जय जय सिया राम। बहुत समय से सोच रहा था कि मन में यह उमंग उठ रहा था कि किसी चैनल के माध्यम से या फिर कोई ऐसा साथ देने के लिए खड़ा हो जो मतलब वीडियो बना सके और हम अपने शब्दों को बोल सके, कह सके। लेकिन वह मन की उमंग मन में रह जा रही थी। प्रश्न काफ़ी टाइम से आ रहे थे लोगों के द्वारा कि आप बाकी सारी चीज़ों के लिए सोचते हैं, बोलते हैं, कहते हैं। कभी लोगों ने बोला कि भाई, हमारे कई मित्र हैं और लोगों ने कहा कि आप डिप्रेशन के लिए क्या बोलेंगे, सामाजिक कुरीतियों के लिए क्या बोलना चाहेंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वह मेन है डिप्रेशन के लिए, कि डिप्रेशन में जाने का, उन्होंने पूछा था कि डिप्रेशन में जाने का रीज़न क्या है और इससे अगर क्या कोई उभरना चाहे तो उभर सकता है या नहीं उभर सकता है। तो मैं प्रैक्टिकली उन्हीं चीज़ों को बताता हूँ जो लगभग हमारे किसी सराउंडिंग में आप बीती हो, किसी के पास में, या हमारे ऊपर लगभग बीती हो। उन्हीं बातों का हम अवलोकन करते हैं। बाकी किसी मिथ्या बातों का हमारे पास कोई अवलोकन करने का कोई न तो मूल उद्देश्य है और न ही हम उसमें घुसना चाहते। मानसिक तनाव ऐसी कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, या ऐसी जगत में कोई बीमारी नहीं है, या ऐसा कोई लक्ष्य नहीं है, या ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है जिसकी प्राप्ति नहीं हो सकती है। अब बात ही हम करते हैं डिप्रेशन की। तो डिप्रेशन के अगर हम मूल कारण में अगर घुसते हैं तो उसमें यह है कि यदि आप ज़्यादा सोच रहे हैं या किसी वो कोई बात हो सकता है, पारिवारिक बात हो सकता है, घर की बात हो सकती है, ऑफिस का टेंशन हो सकता है, काम का टेंशन हो सकता है, या कुछ अपना पर्सनल इशू हो सकता है, या फिर कोई और झगड़ा हो सकता है, या किसी से कोई वाद विवाद, या उसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोगों के बीच में शेयर नहीं करना चाहते हैं। अब इसकी उत्पत्ति की हम बात करें तो सबसे बड़ा मूल कारण है कि पहले के समय से और अब के समय का आप अवलोकन करें तो पहले के समय में लोग, गांव हो, देहात हो या शहर हो, चाहे जहाँ भी, फ़ोन की पहले का आप समय देख लीजिए। आज के मतलब मान के चलिए, अगर आप देखते हैं तो 40 साल पहले का समय देख लीजिए, 35 साल पहले या 25-30 साल पहले का भी अगर देखेंगे तो भी इतना नहीं था, जब चिट्ठी चौपाती का टाइम था। उसके बाद भी लोग अपनी बातों को अपने परिवार में बैठ के, माँ के पास बैठते थे, बाप के पास बैठते थे, भाइयों के पास बैठते थे, मित्रों के पास बैठते थे, पड़ोसियों के पास बैठते थे, सारी बातें अपनी कहते थे किसी न किसी से, दोस्तों से, मित्रों से। अब का समय लोग बैठते तो हैं लेकिन केवल अकेले, और कहाँ बैठते हैं? मोबाइल लेके। हर एक आदमी उसी में घुसा पड़ा है। आप देखिए, चलिए वो एक अलग बात हो गया। उसके अलावा दूसरा ये है कि यदि आप किसी एक टॉपिक को उठा लेते हो, जैसे कोई झगड़ा हुआ, बात हुआ, विवाद हुआ, तो आपको उसको बार बार रिपीट करने की, उससे बदला लेने की, या उसको बार बार सोचने की, या उसके लिए पछतावा करने की आपको ज़रूरत नहीं है, या कोई बीमारी नहीं है। इसका मूल कारण यही है कि आप उन बातों को बार बार रिपीट कर रहे हैं अपने माइंड में। आपकी एक्टिविटी उन्हीं बातों की को लेके हो रही है बार बार, सोते समय, उठते समय, बैठते समय, जागते समय। उन बातों को आप कहीं किसी और से कहने की बजाय आप उन बातों पे हमेशा जोर दे रहे हैं, उन बातों को आप हमेशा सोच रहे हैं। पहला रीज़न। दूसरा रीज़न, आपको यह सोचना चाहिए कि जब आप बचपन में थे, कभी अपनी माँ से पूछिए, अपने बाप के पास बैठिए, बहन के पास बैठिए, किसी के पास बैठिए, तो उस समय की जो चेतना थी या जो ऑरा था, क्या वो आज ऑरा है? क्या वो बचपन है? क्या तब
उस समय भी ऐसा होता था नहीं। किसी के भी बचपन में किसी को भी 1% खेलने कूदने, हंसने बोलने, दौड़ने भागने, इसके अलावा कोई काम ही नहीं होता था। आप जो भी कार्य कर रहे हैं वही शरीर के लिए कर रहे हैं। जो भी कमाई कर रहे हैं वो अपने लिए, अपने परिवार के लिए कर रहे हैं। आपको पहले ये सोचना चाहिए कि यदि हम किसी का काम कर रहे हैं, काम ईमानदारी से करिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। हाँ, आप प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं या गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं, वो एक अलग बात है कि हर कंपनी में या हर जगह, हर एक माहौल में हर भिन्न भिन्न प्रवृत्ति, भिन्न भिन्न प्रकार के लोग होते हैं। कुछ चुगली वाले, कुछ काम करने वाले, कुछ ईमानदारी से काम करने वाले, कुछ चापलूसी करने वाले और कुछ दिन रात काम करने वाले। जिसकी जैसी आवृत्ति है वो उस तरीके से करेगा। आपको यह देखना है कि आपका परिवार, आपके लोग या आपका समाज कंपनी को बाद में जानता है, आपको पहले जानता है। और आपको भी यह मानना पड़ेगा कि आपका काम, आपका पैसा, आपका परिवार, आपका समाज, आपके लोग सब तभी काम देंगे जब आपका स्वयं का मस्तिष्क, स्वयं का दिमाग, स्वयं का व्यक्तित्व, स्वयं का विचार, स्वयं की सोच, खुद आप स्वयं अपनी सूझबूझ से अपने आप को संतुलित रखेंगे, तभी यह सारा सिस्टम आपके लिए काम करेगा। जिस दिन आप बैठ जाएंगे, ये सारा सिस्टम, सारे रिश्ते नाते, सारे लोग, सब कुछ भूल जाएंगे। किसने कहा, क्या बोला, जहाँ की बात वहाँ छोड़िए। मस्त रहिए, हमेशा मस्त रहिए, मगन रहिए। जब तक जिस काम को करने की इच्छा हो करिए, नहीं करना है मत करिए, टालिए मत, उसको मना कर दीजिए उस टाइम के लिए। अगले दिन कर लीजिए, उसके अगले दिन कर लीजिए, करिए, मना मत करिए। किसी भी काम को सर पे बोझ लेकर के नहीं करना है, मस्त होकर करिए। 8 घंटे का काम 5 घंटे में कर दीजिए, 4 घंटे में कर दीजिए। दौड़ भाग करिए, शारीरिक दौड़ भाग करिए, मानसिक दौड़ भाग प्लस शारीरिक दौड़ भाग। उत्तम विचार की जगह सर्वोत्तम विचार रखिए। बार बार अपने मन और मस्तिष्क पे जोर मत दीजिए। मानते हैं कई जगह यह दिक्कत होती है कि कुछ लोग बेचारे, जिनके पास गांव में जगह ज़मीन नहीं है, शहर में ही हैं, उनके ऊपर और जिम्मेदारियाँ, वो किराए पे रह रहे हैं। वो पूछेंगे हमसे कि मतलब हम किराए पे हैं, उसी कंपनी के लिए ही काम कर रहे हैं केवल। उसके बाद तो आप ये भी तो सोचिए कि उस कंपनी में जब आप रिटायर हो जाएंगे, क्या कंपनी काम रुक जाएगा? नहीं रुकेगा। आप ये भी सोचिए कि एक न एक दिन आपको कंपनी छोड़ना पड़ेगा। इसकी क्या गारंटी है कि नहीं आप लगातार जब तक ज़िंदा रहेंगे, 70, 80 साल, 90 साल तक, तो आप उसी कंपनी में काम करते रहेंगे, उसी एनर्जी से आप काम करते रहेंगे। एक न एक दिन सब कुछ त्यागना ही है। तो हम काम तो करेंगे, काम करिए, लेकिन अपने आप को, अपने मन को, मस्तिष्क को, इसको भी तो रेस्ट चाहिए 24 घंटे में। उसको बांध के मत रखिए। फ़ोन में मत उलझे रहिए हमेशा। फ़ोन से सोल्यूशन मत खोजिए। अपनी बातों को लोगों के बीच में कहिए, घर पे बोलिए, माँ से बोलिए, पिताजी से अपने बोलिए, भाइयों से बोलिए, कहिए। जो नहीं बोलता उनसे भी बोलिए
उनके बीच में अपने सारे प्रश्नों को रखिए, कहिए, और डेली अपने आप को सोते समय भगवान नाम का संकीर्तन करते हुए या बोलिए कि मैं ठीक हूँ, अंदर से बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल सही हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं एकदम सही हूँ। होता क्या है कि जो आपके मन में आता है, मन के विचार ही आपकी चेतना अवस्था को जागर करते हैं, वही मस्तिष्क तक से यह बात पहुँचाते हैं कि आज भी मुझे नींद नहीं आएगी। और इसके वजह से ये बात रात को सोते समय आपके मस्तिष्क चक्र में बैठा रहता है। जब आप सोने की कोशिश करते हैं तो वो एक्टिव रहता है, नींद नहीं आएगी, नींद नहीं आएगी, नींद नहीं आएगी। वही विचार आपके मन में घूमता रहता है। ये आपको त्यागना पड़ेगा, तब आपको डिप्रेशन से निजात मिलेगी। दूसरा, अपने आप को अकेला मत रखिए। आपको लगता है कि नहीं मैं किसी बात से चिंतित हूँ, बैठूँ, तो बोलिए, कहिए। नहीं आपको लगता है जो आपको पसंद हो, मारपीट नहीं, भजन सुन लीजिए, गाना सुन लीजिए, किसी ईश्वर के मंदिर में बैठ जाइए, पुस्तक रखिए, बुक रखिए, बुक पढ़िए, 100% नींद आएगी। स्वामी विवेकानंद का बुक रखिए, चाणक्य नीति रखिए, भगवद गीता, रामायण, कुछ भी रखिए, कोई बुक। रात को सोते समय एक अध्याय, 10 लाइन, 20 लाइन, 25 लाइन, 50 लाइन, कुछ भी पढ़िए, 100% नींद आएगी, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। और जिनको नींद नहीं आती है, अशोक के पत्ते को, 4 पत्ते को जहाँ आप सोते हैं उस तकिए के पास रख के सो जाइए, गहरी निद्रा आएगी, इसकी भी गारंटी है। आप मत सोचिए कुछ भी, आप बस ये सोचिए कि जो हुआ सब कुछ अच्छा हुआ। मैं हूँ तभी यह संसार है, मैं नहीं हूँ तो संसार नहीं है। व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। कहा गया ना, कबीरदास जी ने कहा है, झूठे सुख को सुख है, मानत है मनमोद, जगत जबै ना काल का, कछु मुख में कछु गोद। मिथ्या है सारी चीज़ें, और इससे जितनी जल्दी आप समझ जाएंगे, उतनी जल्दी आप इन सब चीज़ों से मुक्त हो जाएंगे। अब आता है तीसरा प्रश्न। कुछ लोग बोलते हैं कि मम्मी पापा तो चले गए ड्यूटी, मैं चला आया अकेले स्कूल, या मैं चला गया ड्यूटी, मेरे पास ना तो कोई मेरी बुआ है या बुआ हैं, मम्मी उनसे बात नहीं करने देती, पापा उनके पास जाने नहीं देते, दादा दादी के पास जाने नहीं देते। आप उनसे बोलिए, उनसे कहिए, यदि वो नहीं मानते तो भी आप जाइए, उनसे बात करिए। दादा उनके पास जाइए, उनके पास, क्योंकि आपके बाप के बाप हैं, उन्होंने उनको जन्म दिया है। क्योंकि एक अवस्था होने के बाद सबको लगता है कि हमारा बच्चा, हमारा नाती, हमारा पोता, हमारा बालक, हमारा बेटा, हमारी बहू सब हमारे पास बैठे, हमारी बातों को सुनो। वो अपने एक्सपीरियंस को आपको साथ शेयर करेंगे, अपनी कहानियाँ सुनाएंगे, अपने जीवन की आप बीती सुनाएंगे। उनको सुन कर के ही आपके अंदर बहुत सारे परिवर्तन, बदलाव दिखाई देंगे। इन सब चीज़ों को आपको सुनने की ज़रूरत है। किताब से कहीं ज़्यादा उन्होंने अपने लाइफ में लाइव चीज़ों को देखा है, जीवन को जिया हुआ है।
चीज़ें अपने आप सरल होती चली जाएंगी। आप देखिए, इस पे चल कर देखिए, कभी डिप्रेशन नहीं होगा, कभी माइंड में टेंशन नहीं होगा। फ्री रिलीज करिए। काम में बिजी और लाइफ में इजी, अपने आप सब कुछ सरल और सरस दिखाई देगा। दवा खाने की ज़रूरत नहीं है। सुबह टहलिए, हल्का सा अनुलोम विलोम करिए, रात को लगाइए भजन, भरपूर करिए भोजन, पढ़ना चालू करिए बुक, आएगी आपको नींद। कहीं कोई डिप्रेशन, कोई प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। आप उस रास्ते पर चलना शुरू करिए। बाकी कोई कमेंट हो, इसके अलावा कुछ भी अगर किसी के मन में जागृति होगी तो आप पूछ सकते हैं, उसका मैं रिप्लाई देने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि आज से वीडियो बनना चालू हो गया और ये निरंतर बनता रहेगा, ऐसा कुछ न कुछ किसी न किसी टॉपिक पे। जय जय श्री राम, जय गणेश सरकार।